Hello, dear learners. Welcome back to Avid Shiksha. Today's current affairs is brought to you by Avid Shiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 9th of October and all the important articles are here as follows. ठीक है, चलिए पहला है chemistry Nobel to trio for molecular work. ठीक है, तो molecular जो है उन्होंने work के लिए chemistry में यहाँ पे Nobel Prize जो है दिया गया है. सेकेंड इंडिया यूके ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज मार्क करके रखिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल जस्ट मार्क इट फॉर यू गाइस. ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए यू कैन ज्वाइन इन द टेलीग्राम ग्रुप एंड आपको ये मिल जाएगा. एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्रम शक्ति नीति 2025. ठीक है, इसको भी मार्क करते हैं. दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम थोड़ा सा इस पर इन डिटेल थोड़ा डिस्कशन करेंगे. ठीक है, वेरी 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 क्रूशियल. चलिए पहला है केमिस्ट्री नोबेल टू ट्राई फॉर मॉलिक्यूलर वर्क. ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमार एम याक्ची. ठीक है, तो ये तीनों जो है हमारे साइंटिस्ट हैं, इनको मॉलिक्यूलर वर्क्स के लिए दे हैव डेवलप न्यू फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज जो है दिया गया. ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जापानीज एंड जॉर्डन अमेरिकन साइंटिस्ट. तो ऑस्ट्रेलियन जो है मिस्टर रॉबसन एंड ओमार यामायाकी जॉर्डनियन एंड जापानीज जो है सुसुमु कितागावा, इनको जो है नोबेल प्राइज फॉर इन केमिस्ट्री दिया गया है. इन्होंने ऐसे क्लास ऑफ मटेरियल को क्रिएट किया है, डिस्कवर किया है, जिनको हम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क भी कहते हैं, एमओएफ भी कहते हैं. ठीक है, इनका एप्लीकेशन जो है ये इंक्लूड करता है पीएफए फ्रॉम वाटर, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ट्रेसेस ऑफ फार्मास्यूटिकल इन एनवायरमेंट, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जगह पे इनको काम हो सकता है. ठीक है, काम कर सकता है. हार्वेस्टिंग वाटर फ्रॉम डेजर्ट एयर, ये सबसे, ये जो हम एमओएफ का यूज करके हम डेजर्ट्स के हवा से भी हम पानी जो है कैप्चर कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं. ये इतना ब्रेक थ्रू वाला जो एनवायरमेंट, एक ब्रेक थ्रू वाला जो है यहाँ पर उन्होंने रिसर्च एंड डिस्कवरी जो है किया है. Researchers have developed a molecular kit with a wide range of different pieces that can be used to create new MOFs. ठीक है, these have to have different shapes, characters, providing incredible potential for rational or AI-based design of MOF for different purposes. ठीक है, इतना आपको डिटेल में अगर समझ नहीं भी आ रहा है, इट्स ओके, बस आपको याद रखना है कि मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क उन्होंने कुछ ऐसे बनाया है जो बहुत ही ज्यादा इनेबलिंग है. ठीक है, आपको कोई पूछेगा नहीं कि इसका पूरा पर्पस बताइए, इसका क्या काम है, कैसे होता है. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट. यू जस्ट हैव टू नो द बेसिक्स की किस में मिला है एंड देन इट इज मोर देन इनफ. ठीक है, it would not be an overstatement to say that metal organic frameworks have redefined what materials can do for the society. These porous crystalline structures are built from metal ions coordinated to organic linker molecules and different gigantic amounts of internal surface area. ठीक है, ये जैसे छोटा सा मॉलिक्यूल है, उसके अंदर ही बहुत ज्यादा स्पेशियस है. ठीक है, और ये कैविटी में हम ग्रीन हाउस गैस को ट्रैप कर सकते हैं, कार्बन को ट्रैप कर सकते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को हम हवा से जो है हार्वेस्ट कर पाएंगे, मीथेन बना सकते हैं, हाइड्रोजन हम बना सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, और ये जो है क्लाइमेट चेंज के समय पे बहुत ज्यादा हैंडी आने वाला है. ठीक है, द रूट ऑफ द ईयर्स केमिस्ट्री नोबेल प्राइज are awarded to the developers of MOF. तो ये जो मेटेरियल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, इनके ये तीनों ने मिलकर उसको डिस्कवर किया है, तो इनको नोबेल प्राइज जो है दिया गया. ठीक है, सेकेंड इज ट्रेड डील इज अ लॉन्च पैड फॉर ग्रोथ, सेज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. ये जो है आज तक का आज तक का हमारा यूके के साथ डील सबसे बड़ा जो है, ये मीटिंग होने वाला है. एंड कियर स्टारमर, the Prime Minister of India, Prime Minister of UK has said that it is the biggest trade deal after they have left after the Britain has left the EU. ठीक है, तो उसके बाद Brexit के बाद since 2015 this is the biggest trade deal that they have cracked with any country and this is with India. तो ये बहुत मेजर है, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा, but this is very 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 crucial. ठीक है, for both the nation. The opportunities waiting to be seized under the India-UK Free Trade Agreement are unparalleled, British Prime Minister Keir Starmer said in Mumbai on Wednesday as he has kickstarted his first
visit to India after assuming charge. तो Keir Starmer is now currently in Mumbai, और वो उन्होंने कहा कि ये सबसे it is the launch pad of both the countries relation. ठीक है, it is देखिए लिखा है, it is the biggest deal we have struck since we have left European Union. तो ब्रेक्सिट के बाद अब जो है ये सबसे बड़ा डील हुआ है. Mr. Starmer said, I think it is also the biggest deal that India have ever struck. So it's hugely important. तो दोनों देशों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मिस्टर स्टारमर जो है ये एक नियरली 100 ऐसे डिग्निटरीज के साथ आए, एंटरप्रेन्योर्स के साथ आए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स है, एंटरप्रेन्योर्स है, यूनिवर्सिटी चांसलर्स है, बहुत सारे लोग जो है, नियरली 100 लोग जो है मुंबई आए हैं, इंडिया आए हैं, दे हैव विजिटेड. और ये जो डील जो है काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज इंडिया यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, सीटा कहते हैं, सीटा. ठीक है, पहले हम सीटा करते हैं, फिर हम इससे बेटर हम जो है सेपा करते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप. इसमें सिर्फ हम ट्रेड डील्स की बात करते हैं, पर इसमें हम लोग क्या है, पार्टनरशिप, पूरा इकोनॉमिक पार्टनरशिप होता है. उससे बेटर होता है सेसा, CECA. ये आप लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा. ठीक है, इस तरीके से होता है इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक कन्वर्जेंस, ऐसे बहुत सारे तरीके से होता है. जैसे हमारे सीपा जो आई थिंक इट इज विथ द मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सेपा जो है, सेसा जो है, CECA इट इज विथ UAE, सऊदी अरब, ये सारी कंट्रीज के साथ हमारा CECA है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वी हैव ओपनड आवर मार्केट फॉर यूरोपियन कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, तो दोनों देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और इसमें क्या है, हम लोगों ने, हमारा जो विजन है वो हमारा ब्रिस्क के ऊपर है. ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रही हूँ. ब्रिस्क जो है हमारा विजन है. ठीक है, ब्रिस्क क्या है, बिजनेस है, रिसर्च है, ठीक है, इनोवेशन है, साइंस एंड टेक है, एंड नॉलेज है. ये 5 बेसिस पे हमने अपना जो हमारा जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी एग्रीमेंट है उसको हम लोगों ने इन 5 के बेसिस पे बनाया है. हमारा विजन क्या है, बाय 2035, इंडिया यूके विजन 2035 है. ठीक है, 10 साल है हमारे पास. 2035 इंडिया यूके विजन 2035. हम अपना जो है ट्रेड को वी वांट टू टेक इट टू 120 बिलियन, 120 बिलियन BN. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर्स है जो आप लोगों को आना चाहिए. ठीक है, यू मस्ट नो दिस फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये बहुत मेजर है. It is not just a paper, it is a launchpad for growth, with India set to be the third biggest economy in the world by 2028, and trade with them about to become quicker and cheaper. The opportunities waiting to be seized are unparalleled, he said. He will meet Prime Minister Narendra Modi on Thursday. They will address the 6th edition of Global FinTech Fest in Mumbai. So it is strange, right? Ki history is coming back in circles. How in 1600s, I think 1678 or 79, they came first time, they looted us, they colonized us for 200 years. Now they have left the nation, and not even in 100 years they have come back and saying that India is becoming the third largest nation. Isn't it something which is very amazing? Something has to be inherently correct. Or amidst all the chaos you see around India, we have very poverty ridden nation. We are one of the most low per capita earning nation, right? Not to be very much proud about. We are we have income inequality, we have certain inherent issues with the nation, but something has to be inherently right for a nation as big as the US and UK economy want to do business with India, and they are coming to do business with India. Something has to be very very correct that even US want to crack a deal with India, right? So this shows the veracity and the tenacity, the perseverance, the grit, and the developing speed of the nation. That is something which is very uniquely to India, and no other nation as young as India and as vibrant as India, all right, with democratic mandate and everything at place. There is no nation like India. Okay, it's a very uniquely placed nation with its unique growth structure and trajectory.
राइट? तो इट इज समथिंग जो हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है? चलिए, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूके विटनेस्ड अ मेजर स्टेप अप विथ सीटा, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट इन जुलाई 2025। अक्टूबर में हमने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप टेपा जो है वो साइन किया है विद द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एफ्टा केम इनटू इफेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि हमने 4 यूरोपियन नेशन, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो, हमने लातविया, स्विट्जरलैंड, लिथुआनिया एंड वन मोर नेशन, आई एम फॉरगेटिंग, आई थिंक स्वीडन और समथिंग, स्विट्जरलैंड भी है उसमें। तो उनके साथ हमने एफ्टा का डील क्रैक किया है अक्टूबर 1 को। अब हम सीटा इनके साथ कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन के साथ भी बहुत ज्यादा एंगेज कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, लास्ट है ड्राफ्ट लेबर पॉलिसी यूनाइट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो, हम लोगों ने वी हैव वॉन दी इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी अवार्ड, ठीक है? फ्रॉम 19% इन 2014 द सोशल सिक्योरिटी जो है पेनिट्रेशन वो इंक्रीज हो गया अप टू 68%। 10 साल में 68% तक हम पहुंच गए। तो हमें उन्होंने अवार्ड भी किया था, अभी रिसेंटली हमारे मिनिस्टर्स भी गए थे वहां पे अवार्ड को रिसीव करने के लिए। अब हमने श्रम शक्ति नीति जो है बनाया। नीति इज अ पॉलिसी, पॉलिसी ने जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थे, जैसे इंडस्ट्री कोड है, लेबर कोड है, सारे कोड्स को एक साथ मिला के एक बड़ा सा ड्राफ्ट पॉलिसी बनाया, ठीक है? Universal and portable social security is a major component of national labor and employment policy, which proposes to create a universal account by integrating EPFO, Employment Provident Organization Fund Organization, Employee State Insurance Corporation, that is ESIC, PM Jan Arogya Yojana, E-Shram and State Welfare Board. So आप देख रहे हैं EPFO आपका, ESIC, EPFO, देन पीएम जन आरोग्य योजना, ई श्रम पोर्टल एंड स्टेट के वेलफेयर कुछ प्रोग्राम्स है, तो उन सबको एक साथ लेकर आ रहे हैं। एक मेजर एक सोशल सिक्योरिटी जो है, एक यूनिवर्सल अकाउंट होगा। जैसे जैसे हमारा क्या है, यूनिवर्सल नंबर है आधार, राइट? वो यूनिकली आपका है। सिमिलरली इतने सारे स्कीम्स को एक जगह पे कन्वर्ट करने के लिए एक यूनिक नंबर आप जो भी वर्कर्स है उनको दिया जाएगा, जिसमें सारे बेनिफिट्स फ्रॉम ईपीएफओ टू ईएसआईसी टू पीएम जैम टू जितने भी स्टेट के वेलफेयर है टू ई श्रम, ये सब एक जगह पे आएगा, ठीक है? कि ड्राफ्ट पॉलिसी को श्रम शक्ति नीति जो है ये कहा जा रहा है, ठीक है, 2025, एंड ये वेंसडे को रिलीज किया गया था फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। The proposals include implementation of occupational safety and health code with risk-based inspection, gender-sensitive standards and convergence of various skills, ठीक है? बहुत सारे skills का यहाँ पे convergence देखने को मिला है। The policy presents a renewed fair vision for fair, inclusive, future-ready world for work aligned with national aspirations of a developed India by 2047, Union Labour Minister मनसुख मांडविया से है, ठीक है? तो फेयर, इंक्लूसिव, फ्यूचर रेडी वर्ल्ड इनको बनाना है 2047 तक, ठीक है? ड्राफ्ट पॉलिसी में विमेन का पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करने की बात की जा रही है लेबर फोर्स में बाय 35%। करेंटली इट इज 31%, बट उसको हम 2030 तक 35% तक लेकर जाना चाहते हैं। कैरियर ट्रेजेक्ट्री देना चाहते हैं उनको, हम गाइडेंस देना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? एआई को हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर लेबर गवर्नेंस, ये काफी मेजर है। इसमें एक सिंगल विंडो डिजिटल कंप्लायंस होगा, सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा, सिंप्लीफाइड रिटर्न्स है फॉर एमएसएमई बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में, प्रमोशन ऑफ ग्रीन जॉब्स, एआई इनेबल्ड सेफ्टी सिस्टम, जस्ट ट्रांजिशन पाथवे फॉर वर्कर्स, यूनिफाइड लेबर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा आर्किटेक्चर, इंटर मिनिस्टरियल कोहेरेंस, ट्रांसपेरेंसी मॉनिटरिंग, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, सब कुछ ये एक बहुत बड़ा सा नीति है, ठीक है, पॉलिसी है। इसको लेकिन 3 फेजेस में किया जाएगा। पहला फेज जो होगा वो 25 से 27 होगा, जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल सेटअप करेंगे। जैसे हमें जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बाकी सारे स्कीम्स को इंटीग्रेट करना हो, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगा। तो पहले में हम लोग जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चरल काम है, ठीक है, वो हम करेंगे। सेकेंड फेज में हम यूनिवर्सल रोल आउट करेंगे, नेशन वाइड हम रोल आउट करेंगे, जिसमें सारे लोग अपने आप को एनरोल करेंगे। 27 से 30 तक होगा ये फेज। सब जितने भी डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेल्स है उन सबको हम लाएंगे। फेज 3 में उसके बाद क्या होगा, ये होगा पेपरलेस गवर्नेंस, ठीक है? पहले तो हम यहाँ पे सबको एक साथ इकट्ठा करेंगे, और पेपर 3 होगा पेपरलेस गवर्नेंस, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, बिकॉज अगेन इट इज integrated with AI and continuous renewal.
तो ये 2030 तक का हमारा स्कीम है, 5 years का ये हमारा स्कीम है। पूरे स्कीम को अच्छे से वी वांट टू पूरा को हम एक साथ यूटिलाइज करना चाहते हैं। प्रोग्रेस विल बी ट्रैक थ्रू रियल टाइम डैशबोर्ड्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इवेल्युएशन इंडेक्स, LPEI जो है एक इंडेक्स भी बनाया जाएगा। बेंचमार्किंग स्टेट, जो भी स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा ऑब्वियसली उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, और एक रिपोर्ट भी, एनुअल रिपोर्ट भी बनाया जाएगा। क्लियर? ऑलराइट, होपफुली आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस डिस्कशन। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, study hard, take care, and thank you.